काशीपुर में नगर निगम लाखों की लागत से तैयार किया गया है रैन बसेरा महज सफेद हाथी बन गया। यहां पर लोगों को ठंड से बचाव के लिए रात काटने के लिए बनाए गए इस रैन बसेरे में ताला लटका हुआ है, कोई जा नहीं सकता। यहां पर काशीपुर की सड़कों पर लोग जगह जगह सोते हुए नजर आ रहे हैं। रात काटने के लिए रैन बसेरा पहुंचने वाले लोग निराश होकर लौट जाते हैं, उसके बाद उन्हें मजबूर होकर रात सड़कों पर ही गुजारनी पड़ती है। दुकानों के पास आसमान के नीचे सोना पड़ता है। बीती रात जब संवाददाता विकास गुप्ता रैन बसेरे में पहुंचे तो रैन बसेरे के अंदर ताला लगा हुआ था, अंदर से वो बंद था। आवाज देने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। ऐसे में सरकारी सिस्टम की खामियां साफ दिख रही हैं। तो काशीपुर में सफेद हाथी है रैन बसेरा, शानदार रैन बसेरा बना दिया गया, लेकिन ताला लगा दिया गया है और जो जरूरतमंद लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो ऐसे रैन बसेरे जो बन गए हैं, इनका क्या मतलब है, अब ये प्रशासन जाने, सरकार जाने। कि जैसे कि इसमें आपको दिक्कत हुई या जैसे कुछ लोगों को वहाँ एंट्री में दिक्कत हुई है, मैं इसका मामले का संज्ञान लेते हुए इसको आज दिखवा लेता हूँ और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कराता हूँ। और रवि कैतुरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाएंगे क्योंकि काशीपुर की जो तस्वीरें आई हैं ये कई गंभीर सवाल उठाती हैं। और बरेली से अनूप भी जुड़ गए हैं, लेकिन रवि आपके पास हम सबसे पहले आ रहे हैं। ये जो तस्वीर सामने आई है काशीपुर की, ऐसे रैन बसेरे बनाने का आखिर मतलब क्या है जब कोई उसमें जा ही नहीं सकता। अधिकारी कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत हुई है तो हम संज्ञान लेंगे, जब ताला लग गया है तो सबको दिक्कत है। निश्चित तौर पर अवधेश, देखिए जिस तरीके से रैन बसेरों को दुरुस्त करने की बात की जाती है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तमाम रैन बसेरे दुरुस्त कर दिए जाते हैं, लेकिन ये जो तमाम बातें हैं ये हवाई तब साबित होती हैं जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। हमारे काशीपुर संवाददाता ने ये साफ तौर पर दिखाया है कि किस तरीके से रैन बसेरों में ताले लगे हुए हैं और जिस तरीके से अधिकारी अब बात करें कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कड़ाके की ठंड है उत्तराखंड में। भले ही जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर दिन के वक्त धूप हो, लेकिन सुबह और शाम का जो पारा है वो काफ़ी लुढ़क गया है। पिछले एक हफ्ते से पारे में बहुत ज़्यादा जो है जो कम हुआ है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो जितने भी रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी है वो तय होनी चाहिए। और ऐसे में क्योंकि जो तमाम लोग हैं अगर वो इतनी सर्द रातों में अगर अपनी रातों को बाहर गुजारते हैं तो कई चीज़ें हैं, इसीलिए जो सरकार है, जो तमाम प्रशासन है, उनकी तरीके से जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त करने की बात तो की जाती है, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं कि इस तरीके की हीला हवाली सामने आ रही है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों को अधिकारियों को देखना और समझना पड़ेगा कि सरकार फंड इसलिए नहीं देती है कि आप रैन बसेरे बनाकर उसमें ताला लगा दीजिए। अनूप हमारे साथ जुड़े। अनूप, अगर हम बात करें आपके क्षेत्र की, बरेली की बात करें, तो क्या स्थिति वहां पर, इंतजाम ठीक है या काशीपुर जैसा ही हाल है? देखिए, बरेली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरे तो जरूर बनाए गए हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले हमने आपको हकीकत दिखाई थी कि रैन बसेरों में शराब की बोतलें दिखाई दे रही थी। रैन बसेरे काफी जर्जर हालत में थे, काफी उसमें दरारें आई हुई थी। तो इस तरीके की हालत थी और उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। और अगर हम ठंड की बात करें तो पड़ोस में ही हमारा नैनीताल है, हिल स्टेशन है, वहां से ज्यादा सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। बरेली का पिछले 3 दिनों का जो तापमान है वो काफी कम रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, क्योंकि जो नैनीताल का तापमान है वो 4 डिग्री था, तो बरेली का तापमान 3 डिग्री तक, यानी कि बरेली में जो ठंड है वो काफी ज्यादा है, गलन ज्यादा है। बिल्कुल, और उसके मद्देनजर अधिकारियों को अलर्ट होना पड़ेगा। शुक्रिया अनूप, और रवि आपका भी बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।